हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कुडोस चैनल। और आपकी परीक्षा की डेट फिर से बढ़ गई है, 30 सितंबर हो गई है। तो अब आप अपनी तैयारी को और थोड़ा सा बूस्ट कीजिए और तैयारी करके रखिए ताकि जब भी परीक्षा आए आप पास करके ही आएँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है? अंग एवं मगध, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है और यजुर्वेद में विदेहराज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट एवं बरात शब्द का प्रयोग किया गया है। सामवेद को में कुछ भी नहीं, सामवेद गायन के लिए सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 2, बिहार के प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, किस नगर को? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र को। उदयन जब पाटलिपुत्र नाम दिया उसके बाद ही इसका पाटलिपुत्र पड़ा, उससे पहले कुसुमपुर नाम था इसका। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चहूदड़ो सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे नहीं है, ये है सिंधु नदी घाटी। तो ये सिंधु नदी के किनारे है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हीन यानी महात्मा बुद्ध को पूजा भगवान के रूप में करते थे। नहीं, भगवान के रूप में नहीं करते थे, ये लोग महापुरुष मानते थे, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध संगमकालीन साहित्य शिल्पाधिकारम ग्रंथ के रचना किसने की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलंगो आदिगल। आराम से पढ़िएगा और देख के लिखिएगा अगर कभी आया लिखने के लिए तो। प्रश्न नंबर 6, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। और आप टेस्ट सीरीज को लाइक ज़रूर करके जाया करिए, क्योंकि इससे लाइक से आपका कोई भी एक पैसे का नुकसान नहीं और कोई भी चीज़ आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्या समझें इसको कि ये टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं है या क्या है। अगर आप लाइक डिसलाइक ज़रूर करके जाएं, तभी पता चलता है कि टेस्ट सीरीज में आवाज़ कैसी है या कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, तो इसको ज़रूर करके जाइए। प्रश्न नंबर 7, अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 261 ईस्वी पूर्व। प्रश्न नंबर 8, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 9 शासकों को। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चतुर्थ मंडल में। प्रश्न नंबर 10, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का शासक कौन बना था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी और इस गुलाम वंश का शासक आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बना था और इसके बाद इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके खुद शासक बन गया था। तो यहाँ पे आराम शाह का नाम नहीं है, इसलिए प्रश्न ऑप्शन ई सही है। प्रश्न नंबर 11, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बुक्का प्रथम। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता था? तो लघु अकबर के नाम से जाना जाता था ऑप्शन डी, दारा सिकोहा को। प्रश्न नंबर 13, अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? तो इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नक्शबंदी। प्रश्न नंबर 15, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को 1495 से 96 ईस्वी में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दरिया खान नुहानी को। प्रश्न नंबर 16, किताबुल यामनी नामक रचना के लेखक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तबी। उत्तबी की रचना है किताबुल यामनी। प्रश्न नंबर 17, प्लासी की युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय। प्रश्न नंबर 18, भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन 1904 ईस्वी में अजीत सिंह ने एवं अम्बा प्रसाद ने किया था। तो इसका दो सी और बी दो सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चटगांव शस्त्रागार लूट, क्योंकि सबसे पहले इसमें घटित होने वाली घटना थी काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में, नौजवान भारत सभा 1926 में, बारदौली सत्याग्रह 1928 में और चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20, महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 1893 ईस्वी में, क्योंकि 1891 में इनको बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 21, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संभाजी। प्रश्न नंबर 22, किस वर्ष दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1879 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 24, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चार्ल्स विल्किंस ने। प्रश्न नंबर 25, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। प्रश्न नंबर 26, कांग्रेस किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1923 काकीनाडा के अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 27, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसका था? तो ये कथन था जवाहरलाल नेहरू जी का। प्रश्न नंबर 28, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन के समय। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉब चारनाक। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कह रहा, तो इसका सही सुमेलित नहीं ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी, क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था 1823 से 1823 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 31, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 32, 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह शासन किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 28 माह तक। प्रश्न नंबर 33, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बेब मिलर नामक
प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 35, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मुकुंदराव पाटिल। प्रश्न नंबर 36, अंग्रेजों द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आलमगंज। आलमगंज पटना में है, जो 1921 में बंद कर दी गई थी। ये फैक्ट्री 1620 में चालू हुई थी। प्रश्न नंबर 37, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दरभंगा में। प्रश्न नंबर 38, बिहार के पटना बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मजहरुल हक। प्रश्न नंबर 39, बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विपिन बिहारी वर्मा। प्रश्न नंबर 40, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डंकन पास दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के बीच है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि डंकन पास दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह के बीच में है। प्रश्न नंबर 42, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम की पर्वत श्रेणी। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कोयला। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार में। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी औसत वर्षा। प्रश्न नंबर 46, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 और 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और अरावली पर्वत श्रृंखला पर। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वेज नहर, लाल सागर एवं अरब सागर। ये कथन सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्वेज नहर आपको लाल सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य नौ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 48, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बोर्निया। प्रश्न नंबर 49, महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि उपरोक्त में से सभी सुमेलित हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, यूक्रेन की कीव। प्रश्न नंबर 51, 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के अनुसार, और ये योजना 1992 से 1997 के बीच थी। प्रश्न नंबर 52, किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चलैया समिति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। प्रश्न नंबर 53, प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा के बराबर। प्रश्न नंबर 54, भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि जो उपयुक्त कार्य दिए हैं इसमें से नोट निर्गमन, सरकार के बैंक का कार्य, विनिमय दर को स्थिर रखना, साख नियंत्रण, कृषि साख को व्यवस्था करना, मतलब उपयुक्त किसके सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं।
प्रश्न नंबर 55, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फिलिप्स वक्र। प्रश्न नंबर 56, निम्नांकित में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इनमें निगम कर, प्रतिभूति लेन देन कर और पूंजीगत लाभ कर और आयकर, ये सारे प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 57, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शेयर बाजार से। प्रश्न नंबर 58, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1982 ईस्वी में, और ये विदेशी व्यापार के वित्त पोषण के लिए किया गया था इसका स्थापना, क्योंकि आयात निर्यात तभी होगा जब विदेशी व्यापार होगा। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन बताइए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि जो उपरोक्त दिए गए हैं ये सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन से देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, यानी हर व्यक्ति की आय कितनी आमदनी है, अगर उसकी माप हो जाए तो सारे ये आर्थिक विकास को मापने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इससे इस प्रकार से जाना जाता है। तो इसे ऑप्शन डी, हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। प्रश्न नंबर 63, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। प्रश्न नंबर 64, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हिल्टन यंग समिति। तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको अपनी परीक्षा में पास होना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, आप यहाँ से नहीं कहीं से तो पढ़ेंगे ही। तो अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सामने बेल आइकन का बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी परीक्षा को सबसे पहले सॉल्व कर भी सकें। प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन सा भारतीय संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेबी, शेयर बाजार का विनिमय सेबी द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 66, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की थी? तो इसका सही ऑप्शन है तेजस। तेजस का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल। प्रश्न नंबर 67, 94 अकादमी पुरस्कारों से संबंधित में कौन सा कथन सत्य है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जो दिए गए हैं सारे ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 68, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वाल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राजगीर में 2500 साल से अधिक पुरानी साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है।
राजगीर की साइक्लोपियन दीवार पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व से पहले बनाया गया था। प्रश्न नंबर 70, हाल ही में आयोजित यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव। प्रश्न नंबर 71, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुंबई में। प्रश्न नंबर 72, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुजरात में। प्रश्न नंबर 73, 8 मार्च 2022 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। अगर आज हम सतत लिंग समानता रखते हैं तो आगे हम सतत विकास कर सकते हैं, यही इसका हिंदी होगा। प्रश्न नंबर 74, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नैरोबी में। प्रश्न नंबर 75, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्माइल योजना। स्माइल का फुल मीन्स होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। प्रश्न नंबर 76, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नेपाल। प्रश्न नंबर 77, वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधिर यानी विश्व मूक बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरल में। प्रश्न नंबर 78, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरल हाई कोर्ट। प्रश्न नंबर 79, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, गुजरात से। प्रश्न नंबर 80, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अमीर सुबहानी। प्रश्न नंबर 81, बिमस्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पुणे में। प्रश्न नंबर 82, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15 नवंबर को। प्रश्न नंबर 83, पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदर का निधन हाल ही में हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इतिहासकार एवं लेखक थे वो। प्रश्न नंबर 84, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संजू वर्मा। प्रश्न नंबर 85, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं कथन कौन सा है? तो ऑप्शन सी, तीसरा, केवल 3, अंतिम स्थान बिहार का रहा इसमें। तो ये कथन गलत है क्योंकि इसमें बिहार का जो स्थान था बिहार को नीचे से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, यानी लास्ट से पहला स्थान, नीचे से दूसरा है भाई, समझ गए ना। प्रश्न नंबर 86, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, समाज सुधार अभियान। प्रश्न नंबर 87, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, IDFC फर्स्ट बैंक। प्रश्न नंबर 88, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2070 तक। प्रश्न नंबर 89, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में।
प्रश्न नंबर 90, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रुनेई के प्रश्न नंबर 91, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 में 116 देशों में 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 94वां था। तो अब हम ज़्यादा भूखमरी के शिकार होने वाले हैं हमारे देश के वासी। प्रश्न नंबर 92, पुस्तक के दिल्ली सोलिग लोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का जेसीबी पुरस्कार कौन जीता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एम मुकुंदन। प्रश्न नंबर 93, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और बड़ा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। प्रश्न नंबर 94, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। भाई लाइक तो एक बनता ही है, अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो ये तो एक गलत बात है, लाइक तो करके ही जाइए। प्रश्न नंबर 95, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बालकृष्ण जोशी को। प्रश्न नंबर 96, निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन डी गलत है। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 97, अंतरिम सरकार 1946 के मंत्री और उसके विभाग के सही मिलान करें। तो इसका सही मिलान है सरदार पटेल को गृह विभाग मिला था, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला था, जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था और लियाकत अली खान को वित्त विभाग मिला था। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। प्रश्न नंबर 96, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त की गई है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के अनुसार। प्रश्न नंबर 99, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। प्रश्न नंबर 100, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव। बाकी सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 101, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न नंबर 102, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है। उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्य आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। प्रश्न नंबर 103, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 104, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन भूमि सुधार के लिए किया गया था, जो कि 1951 में 51 में किया गया और भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भूमि संबंधी कानून इसमें डाले गए सारे। प्रश्न नंबर 105, किस संविधान संशोधन द्वारा वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है
ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी छोटा संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से संशोधन किए गए थे। प्रश्न नंबर 106, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है ऊपर में। प्रश्न नंबर 107, निम्न में से किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 108, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और ये 1978 में किया गया था 44वां संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर 109, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि उपरोक्त में से सभी सही हैं, इसलिए नीचे वाला ऑप्शन ई सही है। प्रश्न नंबर 110, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, केवल एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो। प्रश्न नंबर 111, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसकी सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि गोलीय दर्पण का गुण होता है इसकी दूरी फोकस पर निर्भर नहीं करती, तो यह सभी रोशनी के लिए समान होता है। प्रश्न नंबर 112, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो इसका आवर्धन होता है 1 से कम, ऑप्शन ई सही है। प्रश्न नंबर 113, जब हम अपने बिजली का बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। प्रश्न नंबर 114, एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल एक श्रृंखला को। प्रश्न नंबर 115, चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ध्रुव पर। प्रश्न नंबर 116, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 117, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 वाट। प्रश्न नंबर 118, 1 हर्ट्ज क्या होता है? 1 हर्ट्ज बराबर क्या होता है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, प्रति मिनट 60 कंपन, यानी कोई स्प्रिंग ले लो, उसे एक बार हिला दो, अगर वो 60 बार हिलती है तो 1 हर्ट्ज हो जाता है। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, एंटीबायोटिक में एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, एक्टिनिन, टेरामाइसिन सारे आते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 120, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लोहा। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन है? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, अपघटक बैक्टीरिया होते हैं। प्रश्न नंबर 122, मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है।
प्रश्न नंबर 123, शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जीरोफाइट। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 124, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसके? तो इसका सही ऑप्शन है जलजन्य रोगों के। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 125, मानव शरीर में जल होता है, कितना जल होता है मानव शरीर में? तो लगभग 70% जल होता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 126, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट में। प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन। प्रश्न नंबर 128, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जाइलम द्वारा। और फूड यानी खाना किससे पहुंचाया जाता है? वो होता है फ्लोएम। प्रश्न नंबर 129, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं हो और एक से अधिक, क्योंकि रक्त का थक्का बनाने के लिए आप विटामिन के की सहायता से यकृत में होता है, तो इसके लिए इसमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 130, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रक्टोज। प्रश्न नंबर 131, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, 2 3 1 4, यानी कि ये शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक द्रव्यमान आंशिक आवेश होता है क्वार्क, आंशिक परचक्रण होता है पॉजिट्रॉन और पूर्ण चक्रण होता है फोनान। तो प्रश्न नंबर आपका 132, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ऑप्शन डी इसका सही है। प्रश्न नंबर 133, 133, निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीरा एक मूल तत्व है। प्रश्न नंबर 134, मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, 2 से 4% जल और 0 से 10% तक कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक प्रोटीन होता है, तो इसमें से एक से अधिक सही है। प्रश्न नंबर 135, फिटकरी गंदले वाले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, अधिशोषण के द्वारा। प्रश्न नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, साइक्लोट्राइमिथेलिन ट्राइनोइट्रेमिन, बाकी सब विस्फोटक हैं। प्रश्न नंबर 137, कपड़े धोने के चूड़ में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसीलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि, तो इसका ऑप्शन ई सही है। क्योंकि उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हैं। चूर्ण शुष्क रहें, चूर्ण उदासीन रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, चूर्ण की अम्लता बनी रहे। प्रश्न नंबर 138, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोटो सेल का। प्रश्न नंबर 139, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 140, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सयानिता के कारण। प्रश्न नंबर 141, अब मैथ के क्वेश्चन हो गए, इनको सॉल्व जरूर कीजिए, पॉज करके इनको सॉल्व जरूर कीजिए। तो log √2 64 का मान कितना होगा? तो इसका सही मान होगा ऑप्शन डी, 12 के बराबर। प्रश्न नंबर 142,
11 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 200 से विभाजित हो जाती हैं? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 27। प्रश्न नंबर 143। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 190 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 330 मीटर लंबी एक पुल को पार कर सकेगी कितने देर में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 13 सेकेंड में। प्रश्न नंबर 144। यदि एक गोले का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 700%। प्रश्न नंबर 145। यह दिया गया समीकरण, इस समीकरण में यक्स का मान क्या होगा? दिए गए समीकरण में यक्स का मान क्या होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका मान 15 दिया गया है, 15 उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 146। एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% मकान पर और 7% अन्य खर्च करता है। यदि परिवार की मासिक आय 16,000 रुपये है तो 84,000 रुपये बचाने में लगभग कितने महीने लगेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 15। प्रश्न नंबर 147। अगर NC11 बराबर NC12 हो तो n का मान कितना होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 23। प्रश्न नंबर 148। दिए गए समीकरण में यस का मान क्या है? और सारे क्वेश्चन के आंसर की जांच जरूर कर लीजिएगा, चाहे मैंने जो बताया है या जो इसमें दिया हुआ है। आप एक बार इसे लगाइए और इसे सोल्व कीजिए, अगर सोल्व हो जाता है तो ठीक है, उसे सोल्व कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। प्रश्न नंबर 148 का सही आंसर है ऑप्शन ए 140। प्रश्न नंबर 149। 180 सीढ़ियों वाले एक मीनार पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियां पर चढ़ने के पश्चात 30 मिनट विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसे कितने देर विश्राम किया होगा? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 15 मिनट। प्रश्न नंबर 150। तो 10,000 मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज 8,000 रुपये है, ब्याज की दर क्या होगी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ 10% ब्याज होगी, तो जो कि दिया नहीं हुआ है। तो अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।